start. Economic democracy. It is a socio-economic philosophy that propose to shift decision-making powers from corporate managers and corporate stakeholders to a larger group of public stakeholders that includes workers, customers, suppliers, neighbors and broader public. Here this word neighbors include the area which is surrounded by your company. तो आपको क्या करना है, इसको एक बार ढंग से कॉपी कर लें. ये क्या रामायण है वो मैं आपको पूरा I am going to complete each and everything in first instant. Okay, so you should go to copy. आई होप कि आपने कॉपी कर लिया होगा. नहीं किया तो एक बार पॉज करके वापस करने की कोशिश करें. ये काइंड ऑफ डेमोक्रेसी है ना, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कहना क्या चाहती है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करें. ये बोर्ड किसने खराब किया है वैसे? क्या कहना चाह रहा है उसको समझने की कोशिश करें. सपोज करो यहाँ पर कोई एक्स नाम की कंपनी है. ये आपकी क्या है कंपनी. ये कंपनी क्या करती है, सपोज करो पार्ले बनाती है. क्या बनाती है? पार्ले. पार्ले बनाएगी तो कंपनी मार्केट में इसकी क्या करेगी, ट्रेडिंग करेगी. ये इसका क्या करेगी, बिजनेस. ये ट्रेडिंग करके ये कहां तक जाएगा, कस्टमर तक जाएगा. कहां तक जाएगा, कस्टमर. ये जो पूरी साइकिल है इसके अंदर जो कंपनी है उस कंपनी का जो मेन टारगेट है वो हमेशा ये रहेगा, जो प्राइवेट कंपनी होती है उसका टारगेट ही रहता है मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट. यानी प्राइवेट कंपनी का हमेशा यह टारगेट रहेगा कि उनके प्रॉफिट को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है. आगे बात समझिए. अब कंपनी प्राइवेट है तो कंपनी हमेशा क्या करेगी, यहां पर कुछ वर्कर होंगे. कौन होंगे, वर्कर. उन वर्कर को क्या देगी, लो पेमेंट देगी. कंपनी वर्कर को क्या देगी, लो पेमेंट देगी. क्या पेमेंट देगी, लो. और जो कस्टमर है उससे क्वालिटी के मुताबिक उससे प्राइस क्या लेगी, हमेशा हाई. कंपनी को कुछ भी करके वर्कर को पेमेंट क्या देना है, लो देना है. और कस्टमर से हाई पेमेंट क्या करना है, गेन करना है, ताकि उनका जो प्रॉफिट है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए. तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ये कहती है कि ये जो डिसीजन हुआ कहां से, इस कंपनी के यहां से लेकर यहां तक, इसके अंदर इंडिविजुअल वर्कर, लेबर और कंज्यूमर कोई भी इंक्लूडेड नहीं है. तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कहती है कि इसके अंदर जो मेजर जो डिसीजन लेते हैं, जो स्टेक होल्डर है कॉर्पोरेट के, मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी है, आगे बात सुनिए, वो कंपनी प्राइवेट है, अपने हिसाब से उसके प्रॉफिट को क्या करेगी, मैक्सिमाइज करेगी. लेकिन इंडिया के अंदर इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं है. ये इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का अगर कंट्री होता तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो पावर है डिसीजन मेकिंग की, वो मोटी मोटी किसके पास आती, वर्कर के पास में. उनका वेज के साथ में कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए,
उनका वेज जो मनी है पर डे का पेमेंट उनका कम नहीं होना चाहिए, और जो कंपनी है उसकी तरफ से अपने वर्कर को सारी की सारी, अपनी लेबर को, अपने एम्प्लॉय को सारी की सारी फैसिलिटी देनी चाहिए। प्लस सेकंड पॉइंट, यहां तक का काम कंप्लीट। सेकंड पॉइंट क्या होता है उसको समझने की कोशिश करें। ये तो आपको मैंने समझाया। तो ये जो मेजर जो डिसीजन लेने का काम कर रही है कंपनी, वो कंपनी ना करके डायरेक्ट किसके हाथ में आ जाए, वर्कर के हाथ में आ जाए। क्या जावे, वर्कर के हाथ में। उनको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग का काम है, किसका काम है, डिसीजन मेकिंग। वो डिसीजन मेकिंग का कंपनी का काम जो कॉर्पोरेट का, उसके हाथ में रह के किसके हाथ में रहना चाहिए, वर्कर के हाथ में रहना चाहिए। या किसके पास में रहना चाहिए, लेबर के हाथ में रहना चाहिए। या प्रोडर सेंस में मैं बोलूं तो किसके पास में रहना चाहिए, गवर्नमेंट के हाथ में रहना चाहिए। तो ऐसा सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है या सोशियो इकोनॉमिक फिलोसफी है जो ये बोलती है कि जो मेजर डिसीजन है कॉर्पोरेट के, जहां पर इकोनॉमी में पैसा जनरेट हो रहा है, उसका मैक्सिमम पावर जो डिसीजन है वो सिर्फ स्टेक होल्डर कॉर्पोरेट या प्राइवेट कंपनी ने लेके वहां की जो स्टेब्लिश या तो गवर्नमेंट लेवल या वहां की कौन लेवल, पब्लिक लेवल। कौन लेवल उस कंट्री की, पब्लिक लेवल। चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो, चाहे वो कौन सी कंपनी हो, पब्लिक सेक्टर यूनिट हो, चाहे प्राइवेट कंपनी हो। यहां पर वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, यहां लेबर का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। डिसीजन मेकिंग के अंदर ये दोनों अगर इंक्लूड है, कौन, वर्कर एंड लेबर। उस केस में जो कस्टमर को जो प्राइस पे करनी पड़ेगी वो क्या करनी पड़ेगी, लो प्राइस कस्टमर को क्या करनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी। ये कहती है आपकी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। आपकी बुक में बिल्कुल भी डेफिनेशन ढंग से नहीं दे रखी है, आपसे पूछ सकता है। तो मैंने जो आपको डिसीजन डेफिनेशन बताई वो ध्यान रखना कि ऐसी टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है जिसके अंदर जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो वर्कर, लेबर क्लास और स्मॉल स्टेक होल्डर या जो आपकी गवर्नमेंट है उसके पास होना चाहिए, न कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने के। सपोज करो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उसने अभी रिलायंस कंपनी ने जियो नाम के वो चालू किया अपना मार्केट के अंदर, टेलीकम्युनिकेशन में हाथ आजमाया, जियो कंपनी चालू की। तो जियो कंपनी में जो वर्कर है ना उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए डिसीजन मेकिंग में। सिर्फ ने कि वहां का क्या बनाओ, मैनेजर बनाओ, ने कि वहां का क्या बनाओ, डायरेक्टर बनाओ, ने कि वहां का क्या बनाओ, चेयरमैन बनाओ। आगे बात समझिए। तो इस डिसीजन मेकिंग में वर्कर का, लेबर का हाथ इंपॉर्टेंट है, ये कहना चाहते हैं। आई थिंक इट्स क्लियर, इसको कॉपी कर लीजिए। दूसरा, अभी बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत 5th चैप्टर में है। बच्चे मुझे हिस्ट्री के लिए भी बोल रहे हैं कि सर हिस्ट्री भी पढ़ो, तो मैं आपको हिस्ट्री का 3rd, 4th चैप्टर पढ़ा दूंगा, पॉलिटिकल साइंस का 5th, 6th और 7th, 5 चैप्टर तो पढ़ा दूंगा। प्लस आपकी जो इकोनॉमिक्स है उसका 14, 15, 16, 17 और 18, ये पूरा जो है, ये पूरा जो मैंने आपको बताया ये आपका पड़ता है 50 मार्क्स का। कितने मार्क्स का पड़ता है, 50 मार्क्स का। अगर मैं 14 चैप्टर पढ़ा दिया, आप रिपीट करने के लिए बोलोगे तो मैं रिपीट कर दूंगा। 16 चैप्टर पढ़ा दिया, आप मुझे रिपीट करने के लिए बोलोगे तो मैं क्या कर दूंगा, रिपीट कर दूंगा। लेकिन एक कंडीशन है, मेरे भी सब्सक्राइबर अप्रोक्सीमेट 50 है, तो 12 तारीख को रात को 10 बजे तक ये सब्सक्राइबर 52 कहां पहुंचने चाहिए, 200 तक पहुंचने चाहिए। और एक वीडियो पे कम से कम मैंने 8, 10, 12 वीडियो बना दिए अभी तक। एक वीडियो पे मोर देन 100 क्या होना चाहिए, लाइक्स आने चाहिए। अगर आप इतना कर दोगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल के साथ इसको शेयर करोगे, आई प्रॉमिस कि आपकी सोशल साइंस की प्रॉब्लम में जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगा। इतना तो मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि 25 ऑफ आपका क्या है, जून, उससे पहले मैं इतना तो कंप्लीट करवा दूंगा। और टाइम मिला और भगवान ने चाहा, मौसम सही रहा, मैं रूरल एरिया में रह रहा हूँ, ठीक है, भगवान की दया से सब कुछ मैनेज हुआ। उस केस के अंदर लाइट की प्रॉब्लम नहीं थी, तो मैं आपको 2018 का सप्लीमेंट्री, 19 का सप्लीमेंट्री और एक बोर्ड के पेपर सेटर ने 2017 जुलाई में पेपर दिया था। ये पांचों पेपर सोशल साइंस के क्वेश्चन विद सॉल्यूशन मैं आपको बोर्ड पे कराऊंगा। और अगर बच्चे आने को तैयार होंगे मॉर्निंग या इवनिंग में, तो मैं कोशिश करूंगा कि 13 तारीख या 12 तारीख या 14 तारीख से
आपको मैं लाइव बुलाने की कोशिश करूंगा। आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी एक टाइम सेट करके 3 आवर्स क्या आना चाहिए, लाइव आना 3 आवर्स। अगर 3 आवर्स आप लाइव आओगे तो सारे के सारे चैप्टर मैं आपके कंप्लीट करवा दूंगा बिफोर 25 ऑफ जून। ये मैं आपको पक्का प्रॉमिस कर रहा हूं। लेकिन आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा मेरे से 200 सब्सक्राइबर होने चाहिए, 50 से 200 जाना चाहिए, पर वीडियो पे 100 लाइक्स होना चाहिए, और जितने भी फ्रेंड सर्कल में जितने ज्यादा शेयर कर सको इंग्लिश मीडियम के बच्चों के पास में, जो भी 9 से 10th में आ रहे हैं या आप जो 10th के बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, जितना ज्यादा आप शेयर करोगे, जितना ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ोगे, उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट है। आपसे इसकी मैं एक सिंगल पैसा भी नहीं लूंगा, आपसे मैं प्रॉमिस कर रहा हूं। और आपसे मैं बता रहा हूं कि इस राजस्थान में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है किसी भी सब्जेक्ट की, तो ये आपका सोशल साइंस है। और आपको हिस्ट्री टफ लगता है, लेकिन हिस्ट्री तो बच्चा रट भी लेता है, लेकिन इकोनॉमिक्स और पॉलिटी रटी नहीं जाती है। आपसे मैं 80 में से 50 मार्क्स का काम मैं कंप्लीट करके दूंगा, आपसे इतना प्रॉमिस कर रहा हूं। लेकिन जो मैंने आपको टारगेट बताया, टारगेट आपको पूरा कंप्लीट करना है। चलो, नेक्स्ट टाइप की जो डेमोक्रेसी है उसका नाम है सोशल डेमोक्रेसी। हेडिंग डाल लें, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरह से अभी का भी बुक पे याद हो जाएगा, आप समझने की कोशिश करेंगे। एक बार हेडिंग डाल लें फटाफट। चलो, ये सोशल डेमोक्रेसी है ना, वो किसकी बात करता है, सोसाइटी की डेमोक्रेसी की बात करता है। कि जो डेमोक्रेसी है ना, वो पूरे कंट्री की किसके लिए रन होनी चाहिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए रन होनी चाहिए। आपको अगर मैंने टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ा हो आपने, तो उस वक्त बताया था टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स में 3 टाइप्स की इकोनॉमिक्स होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। अगर मैंने नहीं पढ़ाया तो अपकमिंग लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा क्या पढ़ाया। अगर जब भी सोसाइटी की बात करेगा किसी भी सब्जेक्ट में, वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, इस दुनिया में जब भी वो सोसाइटी की बात करेगा, उस वक्त वो कोशिश करेगा कि सोसाइटी के अंदर क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बैलेंस। इसका मतलब ये होना चाहिए स्पिरिट ऑफ सोशल इक्वलिटी। स्पिरिट होना क्या होना चाहिए, सोशल इक्वलिटी। इसका मतलब है समाज में किसी के साथ किसी भी बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी इक्वल रेस्पेक्ट ऑफ ईच एंड एवरी कम्युनिटी, ईच एंड एवरी कास्ट, ईच एंड एवरी रिलीजन। ये मैं कहना चाह रहा हूं आपसे। आगे बात समझ में, कोई भी उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो अब यहां पर जो मैं वर्ड लिख रहा हूं उसको समझने की कोशिश करें। आपने अगर फंडामेंटल राइट पढ़े हो, फंडामेंटल राइट्स, उन फंडामेंटल, मुझे पक्की उम्मीद है आप में से किसी ने नहीं पढ़े होंगे, फिर भी मैं गलती से बोल रहा हूं क्योंकि ये 7th स्टैंडर्ड की 8th स्टैंडर्ड की चीज है। नहीं पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलती से अगर आपने पढ़ा हो, याद आ रहा हो तो। फंडामेंटल राइट में एक आर्टिकल नंबर 15 है, ये आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है उसको समझने की कोशिश करो। ये मैं आपके सामने लिख रहा हूं, देयर शुड बी नो discrimination on the basis of religion, race, sex, caste, creed, date of birth, प्लेस। यही आपका सोशल डेमोक्रेसी है। सोशल डेमोक्रेसी कहती है कि एक सोसाइटी के अंदर, एक कंट्री के अंदर, एक स्टेट के अंदर जितनी भी कम्युनिटी रहती है, उन कम्युनिटी के बीच में रिलीजन के बेस पे गवर्नमेंट कभी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। रेस, रेस का मतलब ये होता है स्किन कलर, आपकी चमड़ी का कलर। एक तो होता ब्लैक और एक व्हाइट। अभी आपको पता हो तो फ्लोइड की डेथ हो गई थी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, तो लोग बाग वहां पर वायलेंस कर रहे हैं
और ब्लैक लोगों के साथ में, काले लोगों के साथ में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसके लिए वो वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगला है सेक्स। सेक्स में आपका जेंडर, मेल, फीमेल और एक्स जेंडर। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 के आसपास जजमेंट दिया था कि जो एक्स जेंडर है, जो आपका गेज है, जिनको अपन किन्नर बोलते हैं, उस कम्युनिटी को भी गवर्नमेंट क्या कह रही है, ये बोल रही गवर्नमेंट की उनको भी गवर्नमेंट जो में रिजर्वेशन मिलेगा, वो भी पढ़ाई कर सकते हैं और अपने मेल और फीमेल की तरह अपना सोशल लाइफ जी सकते हैं। तीसरा अगला कास्ट। कास्ट के हिसाब से ये ओबीसी में है, ये एससी में है, ये एसटी में है, ये जनरल में है, ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगला क्रीड। क्रीड का मतलब ये होता है कि किसी की शक्ल को देख के ऐसा लगता है कि अजीब सा प्राणी, किसी की आंखें अलग सी हो, आगे बात समझे, किसी का हाइट ज्यादा हो, किसी का चेस्ट बड़ा हो, किसी का सर बड़ा हो, आगे बात समझे, उस हिसाब से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ प्लेस, कि ये कश्मीर में जन्मा, ये कन्याकुमारी में जन्मा, ये राजस्थान में जन्मा, ये अरुणाचल प्रदेश में जन्मा, ये गुजरात में, ये महाराष्ट्र में। तो डेट ऑफ बर्थ प्लेस के हिसाब से उसके साथ में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो सोशल डेमोक्रेसी ये कहती है कि जो आपकी सोसाइटी है उसमें जितने भी सिटीजन हैं उनको गवर्नमेंट को क्या करना है, इक्वल ट्रीट करना है। किसी भी एक रिलीजन को बढ़ावा नहीं दे, किसी भी एक कास्ट को बढ़ावा नहीं दे, किसी भी एक स्पेशल कम्युनिटी को टारगेट नहीं रखे, किसी भी एक जेंडर को, कि मेल को तो प्रमोट कर रहे हैं और फीमेल फोर्टिसाइड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जो गर्ल्स का अबॉर्शन होता है मम्मी की पेट के अंदर, आगे बात सुनिए, उसको लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, उसको क्या करना है, रोकना है। ये किसका फंक्शन है, गवर्नमेंट का। आगे बात सुनिए, तो सोशल डेमोक्रेसी सोसाइटी की इक्वलिटी की बात करती है, नंबर 1। नंबर 2, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ग्राउंड बता दिए मैंने, एक तो रिलीजन ध्यान रखना है, एक रेस है, एक सेक्स है, एक कास्ट है, एक क्रीड है, एक डेट ऑफ बर्थ प्लेस। कॉपी करना बेटा। एक फिलोसफर है हर्नशा। हर्नशा कहते हैं कि सोशल डेमोक्रेसी के अंदर बैलेंस जब हो पाएगा, जब अपने पास क्या होना चाहिए, इक्वेलिटी क्या होना चाहिए, इक्वेलिटी ऑफ क्या होना चाहिए, थॉट्स होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। प्लस जो सेकंड पॉइंट है इक्वेलिटी ऑफ थॉट है, दूसरा प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, लोगों को आपको क्या करना है, बराबर का राइट देना है और हर आदमी को बराबर थॉट का, विचार का अपन क्या देना, चांस देना है या मौका देना है या अपॉर्चुनिटी देनी है। आगे बात सुनिए, ये कहना चाहते हैं। कॉपी कर ले बेटा। तो जो अपना सोशल डेमोक्रेसी है ना, जो सोशल डेमोक्रेसी है ना, वहां से 2 पॉइंट निकलता है। आगे बात सुनिए, यहां पर ये है कि सोसाइटी के अंदर, इन द सोसाइटी देयर शुड नॉट बी फोकस ऑन individual development and there should not be no discrimination, या मैं इसको ये बोल सकता हूं, abolition of डिस्क्रिमिनेशन। दूसरा, हर किसी को आपको सोसाइटी के अंदर, वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, उसको आपको क्या करना है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू
ईच पर्सन फॉर डेवलपमेंट, हर आदमी को सोसाइटी के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी ताकि उसका क्या हो जाए, अच्छी तरह से उसका क्या हो जाए, डेवलपमेंट हो जाए। ये कहता है आपका सोशल डेमोक्रेसी। दो चीज का ध्यान रखना है, सोशल डेमोक्रेसी स्पिरिट ऑफ सोशल इक्वलिटी की बात करती है और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये दो वर्ड ध्यान रखना है। आगे बात समझे, जो हंसा है उसके हिसाब से इक्वलिटी ऑफ थॉट, और इक्वलिटी आपको क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ क्या होना चाहिए, इक्वलिटी होना चाहिए। ये आपसे एक नंबर पूछ सकता है, या सोशल डेमोक्रेसी को डिफाइन करने के लिए बोले तो ये बोलना है कि सोशल डेमोक्रेसी में बी डिफाइंड, इट बेसिकली टॉक्स अबाउट टू थिंग्स, स्पिरिट ऑफ सोशल इक्वलिटी प्लस spirit of social equality plus there should be no discrimination on the following ground। आगे बात समझ में। अब ये जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। अपने इंडिया में इस चीज की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। आपको कॉन्स्टिट्यूशन की अगर प्रियम्बल आती है तो डेमोक्रेसी में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रियम्बल नहीं आती तो दिक्कत ही दिक्कत है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करें। एक एग्जांपल और दे रहा हूं, उसके बाद आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर आपका बचेगा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। वो आज मैं रातों रात में आपको शूट करके डाल दूंगा, ठीक है। क्या करना है उसको समझने की कोशिश करें। थोड़ा बोर्ड खराब हो रहा है, उसके लिए मैं रियली सॉरी चाहता हूँ, किसी ने गड़बड़ की है बोर्ड पाके, ठीक है। इसको ऐसे समझो, एक वर्ड अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, प्रियम्बल में मेंशन है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 5 मिनट लूंगा, उसके बाद आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। ये वर्ड है सेकुलर, ये प्रियम्बल में लिखा हुआ। इस सेकुलर का मतलब क्या है वो मैं पहले समझा रहा हूं, फिर मैं आपको एग्जांपल देने जा रहा हूं। आगे बात समझिए। सेकुलर का मतलब क्या है, जो स्टेट है, स्टेट का मतलब मैं आपकी किसकी बात कर रहा हूं, कंट्री। सेकुलर का मतलब ये होता है जो स्टेट या कंट्री है उसका कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, देयर शुड बी इक्वल रेस्पेक्ट ऑफ ईच एंड एवरी रिलीजन। तो सेकुलर का मतलब क्या होता है उसको समझो, देयर शुड नॉट बी एनी स्टेट रिलीजन, नंबर 1। नंबर 2, देयर शुड बी equal respect of each and every religion। हर रिलीजन की वहां पर क्या होगी, इक्वल क्या होगी, रेस्पेक्ट होगी। और अपने स्टेट का कोई भी, अपने कंट्री का स्टेट रिलीजन नहीं होगा। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज करो ये आपके सामने कोई इंडिया नाम का कंट्री है, इंडिया, ठीक है। इस इंडिया के अंदर कुछ हिंदू है, कुछ मुस्लिम है, कुछ सिख्स है, कुछ बौद्ध है, कुछ पारसी है, कुछ क्रिश्चियन है, कुछ जुडिज्म है और कुछ क्या है, जैन है। ये सारे रिलीजन के लोग अपने कंट्री में क्या करते हैं, इंडिया में रहते हैं। तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है इंडिया क्या है, सेकुलर स्टेट, यानी इंडिया का कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है, ये सारे रिलीजन है। उस रिलीजन की क्या है, इस कंट्री में क्या होगी, इक्वल रेस्पेक्ट होगी। गवर्नमेंट कभी भी इनके साथ इंटरफेयर या डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। ये कहां पर दिया हुआ है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, पारसी, क्रिश्चियन, जुडिज्म और जैन,
देयर शुड बी इक्वल रेस्पेक्ट ऑफ ईच एंड एवरी रिलीजन। ये इंडिया नाम का कंट्री है, हिंदू के साथ भी इक्वल, मुस्लिम के साथ भी इक्वल, सिख के साथ भी इक्वल, बौद्ध के साथ इक्वल, पारसी के साथ इक्वल, क्रिश्चियन के साथ इक्वल, जूडिज्म के साथ इक्वल और जैनिज्म के साथ में भी क्या होगा, इक्वल ट्रीटमेंट होगा। गवर्नमेंट कभी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी कि इंडिया में पॉपुलेशन हिंदू की ज्यादा है तो हिंदू रिलीजन को प्रमोट करे, क्रिश्चियन को डाउन करे, ऐसा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ। तो सेकुलर जो भी वर्ड है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके दो मीनिंग निकलते हैं। देयर शुड बी नो स्टेट रिलीजन ऑफ आवर स्टेट और आवर कंट्री। नंबर 2, देयर शुड बी इक्वल रेस्पेक्ट ऑफ ईच एंड एवरी रिलीजन। ये मैं आपसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इंडिया में कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है। लेकिन अपन बात करें किसकी, बांग्लादेश, पाकिस्तान और मैं बात करता हूं अफगानिस्तान, इन तीनों किसकी बात करें, तीनों कंट्री की, तो यहां पर इनका स्टेट रिलीजन है जिसको अपन बोलते हैं इस्लाम। क्या बोलते हैं, इस्लाम। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है, इंडिया के अंदर हर रिलीजन की इक्वल रेस्पेक्ट रहेगी। आई थिंक यू लाइक दिस क्लास। इफ यू लाइक दिस क्लास, सब्सक्राइब माय चैनल and add more subscriber plus like, comment and share maximum number of friend। एक वीडियो कम से कम आपके सर्कल में 5 फ्रेंड को आपको सेंड करना है। 5th 6th के बच्चों को छोड़ के 7th 8th 9th 10th के कोई भी बच्चे के लिए काम की चीज है। इसमें कुछ टॉपिक है जो मैं आपको एडवांस लेवल और बेसिक लेवल के लेके चल रहा हूँ। आई होप कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। वी विल मीट सून इन नेक्स्ट वीडियो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।